सो हाय एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। तो मैं जहाँ हम कैंसर पेशेंट्स और केयरगिवर्स की जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करेंगे जो अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान वो लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे और बाद में वन बाय वन हम लोग आपके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि जो सेशन है ये हिंदी में होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। आप लोग की जो भी डाउट्स हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एंड सेशन के एंडिंग में हम लोग वन बाय वन आपके डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। एंड मैं आप सभी लोगों को जल्दी से जेनोंको कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप लोग को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति, जो कि एक आयुर्वेदा डॉक्टर और मेडिकल कैनबिस एक्सपर्ट हैं। मैं अब आप सभी को उनके बारे में एंड इस सेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वी आर डिलाइटेड टू हैव डॉक्टर प्रीति विद अस, who is an experienced Ayurveda doctor with more than 10 years of experience. She specializes in complementary and alternative therapies, including medical cannabis. Dr. Preeti will be sharing her valuable insights on Ayurvedic herbs and nutraceuticals that can be helpful during the treatment, the role of sleep schedule, diet plan, and yoga in cancer, as well as ways to manage pain and insomnia during the treatment. And we will be also discussing about natural supplements and holistic practices that can help manage cancer and its side effects. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो डॉक्टर प्रीति, हाउ आर यू? Yeah, hi, am I audible? Yes ma'am, you're audible. जी, Very good evening ma'am. good evening and thank you so much for having me here on this. या यस मैम, थैंक यू। सो मैम हम लोग जी, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड मैम आई थिंक थोड़ा वीडियो आपका पॉज हो रहा था। नाउ इट इज फाइन, नाउ इट इज फाइन मैम। सो मैम, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे मेन क्वेश्चन, हम लोग आज बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में, नेचुरल सप्लीमेंट। ओके, सबसे पहले यही क्वेश्चन रहेगा कि हाउ इज आयुर्वेदा कैसे हेल्पफुल हो जी, सकता है, नेचुरल सप्लीमेंट्स कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं कैंसर में। हुँ। देखिए मेजरली मैं सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि आयुर्वेद इज़ अ कंप्लीट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन इटसेल्फ। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ ये होती है कि इट इज़ नेचुरल। सो हम कुछ भी सिंथेटिक केमिकल्स एंड सिंथेटिक प्रिपरेशंस यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें बॉडी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। देन जितनी भी हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, उनके एज़ सच बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बट देन अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करके कोई भी हर्ब या सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। एंड आयुर्वेद में जो सबसे बड़ा एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होता है कि वो कंप्लीट एक होलिस्टिक मैनेजमेंट देता है आपको। लाइक इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके अगर सर में दर्द है, तो हम सिर्फ़ सर दर्द को ठीक कर रहे हैं और अगर आपके पेट में दर्द है, तो हम आपको हेडेक की एक अलग मेडिसिन देंगे और पेट में दर्द की अलग मेडिसिन देंगे या आपके डाइजेशन की अलग मेडिसिन देंगे। सो आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती है, वो ओवरऑल आपके डाइजेशन से लेकर जो आपका चीफ कंप्लेंट है और उसका जो रीज़न है, उसका जो रूट कॉज़ है, वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं। सो दैट वेज़ ये एक कंप्लीट पेशेंट मैनेजमेंट है। हम इसमें डिज़ीज़ मैनेजमेंट के साथ-साथ पेशेंट मैनेजमेंट की तरफ भी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ़ आपके सिम्पटम्स को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम एज़ अ बॉडी कंप्लीट आपके सारे सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए ट्रीट करते हैं। राइट मैम। या मैम, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ऐसे कौन से आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं एंड नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं एंड वो कैसे हेल्पफुल रहते हैं। देखिए बहुत सारे हमारे हर्ब्स होते हैं जो कि अ अ, कैंसर में भी काम करते हैं। जनरली बॉडी का जो स्ट्रेस है, यानी कि आपके हर एक सेल का जो स्ट्रेस होता है, चाहे वो आपके फॉल्टी डाइट की वज़ह से आपकी बॉडी के सेल स्ट्रेस में चले गए हैं या फिर आपके नेगेटिव थॉट्स की वज़ह से या स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल की वज़ह से या फिर बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन किसी भी रीज़न की वज़ह से जब हमारी बॉडी
के जो सेल्स हैं वो स्ट्रेस में जाते हैं। स्ट्रेस से मेरा मतलब सिर्फ़ मेंटल स्ट्रेस नहीं है, अलग-अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं जो हम साइंटिफिक स्टडीज़ में काउंट करते हैं। उनके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत हायर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो उन हर्ब्स को आप एज़ अ सिंगल हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और उनके जो वेल फॉर्मुलेटेड एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में न्यूट्रास्यूटिकल और सप्लीमेंट्स आते हैं, उनमें भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है, वो हमारे जो इंडियन फूड में जो स्पाइसेस डलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने के लिए और मेजरली कैंसर में भी वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जिसमें एक बहुत सिंपल सी अगर हम हर्ब्स की बात करें तो गार्लिक है, देन फेनुग्रीक यानी कि मेथी है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, इलायची है, जीरा है, टर्मरिक है जिसमें कुरकुमिन बहुत ज़्यादा एज़ अ न्यूट्रास्यूटिकल भी बहुत काम करता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसरस प्रूवन है फ्रॉम साइंटिफिक स्टडीज़। देन सिनेमन यानी कि दालचीनी है। हर्ब्स में हम अगर बात करें तो कोरिएंडर यानी कि आपका धनिया है, देन रोज़मेरी है और इस तरह के अदरक है, जिंजर की जो रूट है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड ग्रेप्स एज़ अ फ्रूट हायर लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं उसमें देन तुलसी एंड ऑल इस तरह की छोटी-छोटी बहुत हर्ब्स हैं जो जनरली हमारे इंडियन किचन्स में यूज़ होती है। उन्हीं को कैंसर जैसी चीज़ों के प्रिवेंशन में भी काम आता है और अगर इन केस आपका प्राइमरी लेवल कैंसर डिटेक्टेड है या फिर इवन इफ बेनाइन कोई ट्यूमर या एक बेनाइन एक्टिविटी आपकी बॉडी में डायग्नोस हुई है, तो इस तरह की हर्ब्स को अगर हम कंसल्टेशन के बाद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करने के बाद हमारी डाइट में यूज़ करते हैं, उसका प्रॉपर डोज़ डिफाइन करके यूज़ फुल हर्ब है जो रसायन का काम करती है। रसायन का जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, वो बेसिकली उसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, उनको वो रिजुविनेट करती है, यानी कि उसको यू कैन से कि ओवरहॉलिंग करती है पूरी बॉडी की। सो इस तरह की जो हर्ब्स हैं वो बहुत यूज़फुल रहती हैं फॉर प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आल्सो एंड देन अगर आपका कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी चल भी रहा है, तो उसके साथ में ये कैटलिस्ट का काम करती है। सेम वेज़ अगर हम कैनबिस की भी बात करें, इवन कैनबिस इज़ आल्सो अ हर्ब ओनली। आयुर्वेदिक हर्ब है ये, इसको भी अगर हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, इट इज़ हाइली पोटेंट मेडिसिन एंड इसके बहुत अच्छे साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स हैं इन कैंसर प्रिवेंशन एज़ वेल एज़ कैंसर मैनेजमेंट अलोंग विद अगर आपका एक बार को कैंसर हील हो गया है, तो उसके मेटास्टेसिस को भी रोकने में ये बहुत अच्छा काम करती है। जी मैम, थैंक यू सो मच आपने इतना डिटेल से बताया अलग-अलग हर्ब्स के बारे में एंड आपने ये बात जी, भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपने बताई कि मैक्सिमम ऑफ दीज़ थिंग्स आर ऑलरेडी इन आवर किचन जो हम हमेशा से एग्ज़ैक्टली, यूज़ करते आए हैं। राइट मैम। बिल्कुल। एंड मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ऐसी क्या कोई नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो इनसोम्निया जिसको बोलते हैं रात को नींद नहीं आती है या बहुत ही मतलब हुँ, अच्छी हुँ। नींद नहीं आती है उसको ट्रीट कर सकते हैं एंड पेन जो होता है एज़ अ साइड इफेक्ट उसको हम ट्रीट कर सकते हैं? देखिए इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर ये बहुत माइन्यूट लेवल का डिस्कम्फर्ट वाला पेन या डिस्कम्फर्ट वाला एंग्ज़ायटी, इनसोम्निया है, तो उसको तो हम जनरल डे टू डे रेगुलर हर्ब्स जैसे अश्वगंधा एंड ऑल यूज़ करके हम उसे मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपका बहुत माइनर पेन है या सिर्फ़ एक डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग है, तो उसको भी हम अश्वगंधा से, टर्मरिक से एंड सिनेमन एंड ऑल इन सब के यूज़ेज़ से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। बट अगर उसका ग्रेड थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि अगर ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी को हैम्पर कर रही है, आपके डेली लाइफ़स्टाइल में एक रुकावट पैदा कर रही हैं अगर ये चीज़ें, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लेकर ही को किसी भी तरह की हर्ब यूज़ की जाए। इनकी मैनेजमेंट में जनरली पेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो जिंजर का बहुत अच्छा रोल आता है एंड अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल आता है, टर्मरिक का बहुत अच्छा रोल आता है पेन मैनेजमेंट में एंड कैनबिस का बहुत अच्छा रोल आता है इन मैनेजिंग पेन, एंग्ज़ायटी, इनसोम्निया एंड जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स या आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के, उनमें इन सब का बहुत अच्छा रोल आता है। बट देन अगेन सिंस ये मेडिसिन्स हैं, इनका एक पर्टिकुलर डोज़ डिफाइंड होता है और उसको उसी डोज़ में लिया जाए तो
जी मैम, राइट। तो मैम एक या ये क्वेश्चन था काफी कॉमन दैट जो जैसे तब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, सो डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं पेशेंट्स, एंड डाइट को, हम्म फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि योगा होता है, एंड अपने स्लीप शेड्यूल को हम्म कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एंड क्यों इम्पोर्टेंट होता है मेंटेन करना। सी एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अपने आप में ही एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है एंड आई है। इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए होता है कि हमारी बॉडी में एक रिदम होता है जिसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं, उनका सिक्रीशन होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को थायरॉइड का प्रॉब्लम है, सो ये मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ, या फिर पीसीओडी है या कुछ भी गायनेकोलॉजिकल इश्यू ऐसे हैं जो कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं। अब जो हार्मोन है वो आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है, उसके सिक्रीशन का एक टाइम है, एक तरीका है जो नेचर ने डिसाइड किया है कि ये पर्टिकुलर हार्मोन एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक टाइम पर आपकी बॉडी में रिलीज होगा। लेकिन अगर आप उस टाइम पर एक्टिव नहीं हैं, तो फिर उस हार्मोन की रिलीज में ही प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब हमारी बॉडी का जो पूरा वर्किंग साइकिल होता है, वो डे एंड नाइट, जो नेचर का डे एंड नाइट साइकिल है, उसके साथ में बना होता है। जैसे कि कुछ एक हॉर्मोन्स हैं जो जब हम सोते हैं तब बेटर रिलीज़ होते हैं, और कुछ हॉर्मोन्स हैं जो हमारी एक्टिविटी के साथ अच्छा रिलीज़ होते हैं। अब आप ऐसा समझिए कि अब आपकी बॉडी आपको एक हार्मोन रिलीज़ करने के लिए जब आप सो रहे हैं, बाय नेचर, लेकिन आपने अपना जो पूरा स्लीप शेड्यूल है उसे आपने बिगाड़ दिया, और आप सोने के टाइम पर, नेचुरल सोने के टाइम पर, फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 1 बजे एक हार्मोन ने सिक्रीट होना है, बट उसके लिए बेटर कंडीशन ये है कि आप सो रहे होने चाहिए तब। लेकिन आप अगर 1 बजे जाग रहे हैं, तो बॉडी नेचुरली उस हार्मोन को नहीं सिक्रीट कर पाएगी, एंड इसीलिए उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूरा जो सन एंड मून का साइकिल है, उसको अपने स्लीप और वेक साइकिल के साथ मैच कीजिए, सो दैट आपकी बॉडी में नेचुरली जो प्रोसेसेस होने हैं, वो बाय नेचर रेगुलेट होते जाएँ, जिसके कारण से क्या होगा कि आपका हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर होता रहेगा। उसके साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स आपके बैलेंस में चलते रहेंगे, इसीलिए एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। देन एक्सरसाइज़ और योगा का जो इम्पोर्टेंस होता है, वो ये होता है कि योगा सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ ही नहीं, ये आपकी मसल्स, देन ये आपको होगा, उसमें आपके हैप्पीनेस हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होंगे। सो दैट मीन्स आपका एंग्ज़ायटी लेवल अपने आप बाय नेचर ही कंट्रोल में रहेगा, आपको उसको कंट्रोल में करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। सो दैट इज़ व्हाई मैम आई एक्सरसाइज़ और थिंक स्लीप इनका आपकी बहुत वीडियो थोड़ा पॉज हो रहा है। अच्छा रोल है, बहुत मेजर रोल है। ओके, आई मीन यहाँ से तो ठीक है। वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम, वॉइस आपकी क्लियर है, ओनली बीच बीच में थोड़ा पॉज हो रहा था, बट आई थिंक नाउ इट इज फाइन। ओके, ओके, यस मैम, नाउ इट इज फाइन। सो मैम, आप कुछ अभी लास्ट में डाइट के बारे में बता रहे थे, वहां ओके, पे थोड़ा पॉज हुआ था। सो इफ यू कैन जस्ट टेल अस वंस अगेन। या यस। तो मैं बेसिकली लाइफ़स्टाइल के इम्पोर्टेंस की बात कर रही थी, कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि हम सूरज के साथ जगें और शाम होने के साथ-साथ सो जाएँ, बहुत ज़्यादा लेट नाइट ना करें, जिससे हमारी बॉडी के जो नेचुरल साइकिल है डिफरेंट सिस्टम्स के काम करने के, वो बाय नेचर ही हेल्दी लेवल पर चलते रहें। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट डाइट, तो जितना हम अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे, यानी कि हम जो मिनिमली कुक्ड फूड्स होते हैं, उनमें जाएँगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टीम्ड या कुक्ड बॉइल्ड वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करें, एंड उसमें बहुत ज़्यादा फैंसी स्पाइसेस ना यूज़ करें, तो वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका एंटीऑक्सीडेंट लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए, हम खाना सिर्फ पेट भरने के लिए तो नहीं खाते हैं। वी नीड टू गेन द न्यूट्रिशन आउट ऑफ दैट फूड। सो उसका न्यूट्रिशन हमको तभी मिलेगा अगर हम उसे प्रॉपर टाइम पर ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं खाएँगे, तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा। सो टाइम पर खाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
आपको जब भूख लगे तब आपको खाना खा लेना चाहिए एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम जाता है। आप अगर मार्केट से भी कोई फूड एंड जिसमें मिनिमम प्रिजर्वेटिव्स हों, मिनिमम केकिंग एजेंट्स हों एंड मिनिमम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या आर्टिफिशियल कलर्स हों, वही फूड खाना चाहिए। अदरवाइज़ आप कैंसर जैसी डिज़ीज़ को इनवाइट कर रहे हैं अपनी बॉडी में। यस मैम, राइट, वेरी या ट्रू। सो मैम, एक ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती थी दैट माइंड बॉडी वेलनेस एग्जैक्टली क्या होता है, एंड मेंटल वेलनेस का हुँ। एंड इमोशनल वेलनेस का क्या रोल रहता है ट्रीटमेंट हुँ। के बाद और ट्रीटमेंट के दौरान भी? देखिए माइंड, बॉडी ये एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करता है बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज़ अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तो आपका माइंड यानी कि आपके थॉट प्रोसेस भी हेल्दी नहीं होंगे। आप नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा जाएँगे एंड आप बहुत ज़्यादा वरी करेंगे, आपको एंग्ज़ायटी रहेगा एंड सेम वेज़ अगर आप किसी भी तरह का स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर होता है। अब इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे, हमारी बॉडी में एक एक्सिस होता है जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। यानी कि एक सिस्टम है जो आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ को आपके गट की यानी कि आपके डाइजेशन की एक्टिविटी के साथ में स्ट्रेट अवे कनेक्ट करता है। सो दैट मीन्स अगर आपका फूड हेल्दी नहीं है, आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, तो आपका ब्रेन भी हेल्दी नहीं होगा। ब्रेन में सिर्फ हम ब्रेन मतलब एज़ ब्रेन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही मैं, ब्रेन के सारे फंक्शंस भी हेल्दी नहीं होंगे। तो इफ यू नोटिस जिस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन है या ब्लोटिंग है, गैस ज़्यादा बन रही है, उस दिन आप पूरी तरह से एक्टिव भी नहीं रहते, बहुत थकान रहती है, बॉडी में आपको स्टिफनेस फ़ील होगा, आप बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होगी, शायद नेगेटिव थॉट्स भी ज़्यादा आएँ और जिस दिन आपका डाइजेशन ठीक है, उस दिन आपको सब कुछ ठीक लगता है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था माइंड बॉडी वेलनेस को समझाने के लिए। सेम वेज़ अगर किसी दिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, उस दिन भी सेम रहेगा, उस दिन आपको शायद भूख ना लगे या आप जो भी खा रहे हैं वो आपको आपका फ़ेवरेट डिश भी शायद आपको पसंद नहीं आएगी, खाने में मन नहीं करेगा खाने का। सो दैट इज़ हाउ माइंड एंड बॉडी बोथ वर्क इन कोहेरेंस विद ईच अदर। सो मेंटल थॉट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो नेगेटिवली आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा फ़ियर रहता है आपकी बॉडी में, आपके माइंड में किसी भी चीज़ का, तो वो डायरेक्टली आपकी डाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो आपके हार्ट के फंक्शंस को इम्पैक्ट करेगा एंड इसी तरह से आपके सारे हॉर्मोन्स को भी वो इम्पैक्ट करेगा। आपका थायरॉइड बैलेंस खराब होगा, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिसबैलेंस होगा स्ट्रेस की वजह से। सो ऐसी चीज़ों की वजह से जो डिज़ीज़ आपको नहीं भी होना है, वो भी कहीं न कहीं ट्रिगर हो जाएगा आपकी। द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड थॉट्स एंड गुड लाइफ़स्टाइल जिससे आपका माइंड और बॉडी का जो एक्सेस है, वो बैलेंस में रहता है और उससे पूरा वेलनेस का एक साइकिल जो है, वो आपका चलता रहता है। यस मैम, वेरी ट्रू। अम, तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे हुँ, कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयरगिवर्स को? हुँ। देखिए फॉर कैंसर पेशेंट्स आई वुड से कि अगर किसी भी स्टेज में आपको कैंसर है, यू शुड नॉट लीव होप कि आप ठीक हो ही नहीं सकते बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं। अगर आपके ऊपर कोई एक मोडालिटी बहुत अच्छे से काम नहीं करी है, सो यू कैन ऑलवेज़ ट्राई फॉर अनदर थिंग एंड इंटीग्रेटिव अप्रोच इज़ ऑलवेज़ बेस्ट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट बिकॉज़ दैट वो कहीं न कहीं मैम, आपकी बॉडी वी के दूसरे लॉस्ट योर पार्ट्स को, दूसरे ऑडियो ऑर्गन अगेन। इज़ इट फाइन नाउ? यस मैम, इट इज़ फाइन नाउ। Yeah. So, I was saying that कैंसर ट्रीटमेंट में इंटीग्रेटिव और होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है बिकॉज़ उसमें व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि हम जो एलोपैथिक मैनेजमेंट है, उसके साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं।
साइड इफेक्ट्स एंड आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं कीमोथेरेपी के, रेडिएशन के, उनको हम बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं एंड देन किसी भी थेरेपी का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है अगर हम हर्ब्स के साथ उसे कंबाइन कर देते हैं तो। एंड फॉर केयरगिवर्स आई वुड लाइक टू से कि यू शुड बी अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए बिकॉज़ अगर आप खुद हेल्दी नहीं है तो आप अपने पेशेंट को हेल्दी नहीं रख पाएँगे। तो ऐसा ना हो कि आपका पूरा फ़ोकस पेशेंट की हेल्थ पर हो और आप खुद ही बीमार हो जाएँ। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू शुड मेक योर ओन हेल्थ प्रायोरिटी। आप अपनी खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी भी दीजिए ताकि आप अपने पेशेंट का अच्छे से ख़्याल रख पाएँ और अपने आप को भी डिज़ीज़ फ्री रख पाएँ। यस मैम, वेरी नाइस मैसेज जो आपने दिया है दोनों को कि केयर गिवर्स को अपना भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर वो लोग उस चीज को भूल के मतलब अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को भूल के खाली पेशेंट्स पे ध्यान जी। देते हैं। सो ये आपने काफी अच्छी बात बताई है, काफी अच्छा मैसेज दिया है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा आपसे, दैट आप क्या व्यूज शेयर करना चाहोगे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जेन जी। ऑन्को जो कर रहे हैं कैंसर केयर के फील्ड में, आप हुँ, अपने क्या व्यूज शेयर करना चाहोगे? हुँ। Uh, what I would say is that you guys are doing very good work because एक तो देयर आर अ लॉट ऑफ मैनेज करने के सो उन सारे ही सेक्शन को चाहे वो डाइट हो, होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो या एलोपैथिक मैनेजमेंट हो या न्यूट्रास्यूटिकल्स हो, सिंगल हर्ब्स या कैनबिस एंड ऑल, ये सारी चीज़ों को जो आपने प्लान दे रहे हैं एंड पेशेंट्स को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ द गुड पार्ट एंड देन योर टीम स्टेज़ वेल कनेक्टेड और इस तरह के जो हम रेगुलर सेशंस करते हैं, वो सेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, स्पेशली जो आप कैंसर सर्वाइवर्स के जो सेशंस देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कैंसर पेशेंट्स और उनके केयरगिवर्स की मोटिवेशन के लिए, उनमें एक होप लाने के लिए दैट अगर कोई और कैंसर जैसे डिज़ीज़ को सर्वाइव कर सकता है, तो थोड़ी-सी मेहनत करके वो लोग भी अपने पेशेंट के लिए कुछ कर सकते हैं एंड पेशेंट्स खुद भी मोटिवेटेड फ़ील करते हैं, उनमें एक होप आता है दूसरे कैंसर सर्वाइवर्स को सुनकर। यस मैम, वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच। एंड मेन हमारा यही एम है, बिकॉज उनको या इतना सपोर्ट मिलता है एंड इतना कॉन्फिडेंस हुँ, मिलता है और सर्वाइवर्स को देख के। सो दैट इज वेरी जी। हेल्पफुल, दैट वाज वेरी हेल्पफुल, थैंक हुँ, यू सो मच। एंड अभी मैंने काफी टाइम हमारा थैंक यू। अभी सेव किया हुआ है, बिकॉज हमें हमारे पास काफी क्वेरीज आती हैं। तो हम लोग वन बाय वन क्वेरीज भी एक बार ओके, पेशेंट्स की थोड़ा डिस्कस कर लेते श्योर। हैं। जस्ट जी, बिफोर दैट मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप का जो डाउनलोड लिंक है वो चैट पे शेयर कर दिया है। मैं नंबर एक बार वर्बली भी बोल रही हूँ ताकि जिनको चैट नहीं विजिबल है वो लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो नंबर है 9930709000। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 9930709000। एंड अब हम लोग वन बाय वन सबके डाउट्स पहले क्लियर कर लेते हैं। सो राजेश जी आपके साथ हुँ, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं मैम। सो राजेश जी ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गुड इवनिंग डॉक्टर। मैं मेरे बेटा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक हेलो। ल्यूकेमिया। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डॉक्टर, आर यू एबल टू हियर मी? हेलो। यस सर, आई थिंक ओ मैम की साइड कुछ हियर नेटवर्क यू। इशू है। सेकंड। मैम आई थिंक आपकी साइड से कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। यस मैम, इट इज फाइन नाउ। राजेश जी अब आप अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। जी। हुँ, येस आई Yeah, कैन I have लिसन purchased क्लियरली। supplements and medical cannabis and Ayurvedic products from Zen Onco.
आई हैव अ डाउट कि Okay. ये मेडिकल कैनबिस जो है ये ड्यूरिंग इन्फेक्शन के टाइम पे कभी फीवर आ जाता है या लो काउंट हो जाता है, ऐसे समय में भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिकॉज द थिंग इज कि अगर बॉडी में फीवर है तो फीवर इज एन इंडिकेशन दैट आपके पेशेंट की बॉडी किसी चीज से फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है। तो ओके या सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसमें कैनबिस दे सकते हैं, उससे एज सच कोई उनको साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा एंड इट विल हेल्प इन फाइटिंग द डिजीज इन इटसेल्फ। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्प ही करेगा, क्योंकि बाय नेचर वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है एंड इट इज रेजुविनेटिव ऑल्सो। जो ओके अभी मैंने एक रसायन का छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि बॉडी के सेल्स को आयुर्वेदिक हर्ब्स रिजुविनेट भी करती हैं। सो यस विजया, दैट इज कैनबिस प्लांट, ये रेजुविनेटर भी है। सो आप ओके इसको आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, जब भी फीवर जैसी सिचुएशन हो तब आप एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, सो दैट वो थोड़ा सा डोज मॉडिफाई कर दें उसका, एंड अकॉर्डिंगली आप उसे दे सकते हैं, आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। You mean which doctor you're talking about here in the hospital or Whatever. the नहीं, आप योर क्वेश्चन वाज स्पेसिफिक टू कैनबिस ओनली, नो सर? सो जिनसे भी आपने कैनबिस के लिए कंसल्टेशन लिया है, आप उनसे बात करके कैनबिस के डोज को फीवर के टाइम के लिए ऑल्टर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन स्विच बैक टू द नॉर्मल डोज व्हाटएवर वाज प्रिस्क्राइब्ड टू यू। Okay, fine. Thank you. जी, ओके। या थैंक यू सो मच राजेश जी, एंड आई होप दैट आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। या एंड दीपक जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी वाइफ को बटरफील्ड ब्रेस्ट कैंसर है। अभी तक उसका हीमोग्लोबिन 11 के आजू बाजू रहता था, ऑल ऑफ सडन डाउन होकर के अभी 8.5 8.6 के ऊपर जा नहीं रहा है। व्हाट वी कैन डू? सर, इसमें अगर 8.5 एंड 9 तक अगर हीमोग्लोबिन रह रहा है आपके पेशेंट का, तो आप उसे डाइट से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप डाइट में जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि चुकंदर है, पालक है, ये सारा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, एंड ये सब कुछ आप प्लीज़ कच्चा मत दीजिए, इसे सूप के फॉर्म में दीजिए या फिर स्टीम करके दे सकते हैं आप। और कैरेट और टमाटर एंड ऑल, ये सब चीज़ें आप अपने पेशेंट को ज़्यादा दीजिए, जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ-साथ उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। क्योंकि टमाटर देता हूँ तो उनका एसजीओटी बढ़ जाता है एकदम से। लीवर ओके, सो एंजाइम जो है वो आप बढ़ जाता उसे है। स्किप कर दीजिए। आप या आई नो, तो आप इसको स्किप करके आप सिर्फ अपने पेशेंट को गाजर और चुकंदर पे भी रख सकते हैं, लेकिन ये आपको कच्चा उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना है। आप इसे स्टीम करके या बॉईल करके दीजिए। स्पिनच दे सकते हैं, पालक स्पिनच दे सकते अगर हैं। आपके पेशेंट को सूट करता है तो आप दे सकते हैं। जी, आपके पेशेंट को अगर सूट करता है और अगर उनका यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन लेवल बैलेंस्ड है, तब आप पालक दे सकते हैं। वो लेवल में है। हाँ, आप दे सकते हैं पालक उन्हें। थैंक्स, थैंक यू आस्था जी। थैंक यू। या थैंक यू सो मच दीपक जी। आई होप दैट आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गया है। यस, एंड या एंड सुनील जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। सुनील जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी सर। हाँ जी, आ रही है। मैम, मेरा जी, पेशेंट को आ रही है। 4.5 पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उसके बाद उनका ब्रेस्ट का ऑपरेशन भी हुआ था और 4.5 साल बाद उनको सडनली खांसी आने लगी थी। तो हमने वो बाकी चेक किया तो ब्रेस्ट ओके। अपने लंग्स में एक नोड्स वापस आ गई थी और राइट साइड लंग्स में पानी हो गया था। तो अभी फिर से उन्होंने कीमो ओके। चालू किया है
कीमो चालू किया है, लेकिन इस बार कीमो को बहुत तकलीफ हो रही है। पैक्ली कार्बो चालू किया है उनको, पैक्ली 130 कार्बो 180। तो अभी उनको रैशेस आ रहे हैं और थकान बहुत आ रही है। WBC ओके। काउंट भी कम ज्यादा हो रहा है, तो हम उसको डाइट प्लान करके वैसे मैनेज कर रहे हैं। तो अभी कभी पिछले हफ्ते 300-400 था, अभी 500-700 हो गया है WBC, लेकिन हीमोग्लोबिन 10 के आगे नहीं जा रहा है। तो AWC उनका हो रहा है, इसकी वजह से ठीक आ रहा है, इसकी वजह से कीमो चालू है। जी। बाकी किडनी क्रिएटिन वगैरह सब नॉर्मल आ रहा है, लेकिन थकान बहुत आ रही है और रैशेस आ रही है। और उसको नेबो चालू था, नेबुलाइजेशन। ओके। तो ओके। नेबुलाइजेशन की वजह से कुछ अंदर के साइड में कुछ नोज में होता है कि ब्लीडिंग होता है, तो वो नेबुलाइजेशन का साइड इफेक्ट है क्या? हो सकता है सर, लेकिन कई बार मेडिसिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो भी आपके पेशेंट को बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होने से भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ-साथ उन्हें कोई अल्टरनेटिव थेरेपी जैसे आयुर्वेद या होम्योपैथिक जो भी आपको सूट करता हो, वो होम्योपैथी साथ में ज़रूर चालू दीजिए, किया है जिससे उनका। हर्ब्स जो हैं हाँ, होम्योपैथी चालू किया है हुँ, पिछले 15 दिन से, लेकिन अभी इस हफ्ते पहले ओके। रैशेस नहीं आया था, लेकिन इस हफ्ते रैशेस आने लगा है। हुँ। अभी आज ओके, तो थोड़ा सर कम है, उसके लेकिन लिए देखिए हाँ, उसके लिए आपको आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, आप उनसे एक बार बात कीजिए हाँ, कि जो जो भी मेडिसिन उनको दिया जा रहा है, उनका आपस में कोई ड्रग इंटरैक्शन तो नहीं हो रहा है। इस बारे में भी आप उनसे बात कीजिए। हाँ, देन हाँ, आप हाँ। देखिए कि आपके जो पेशेंट है, वो पानी ठीक से पी रहे हैं या नहीं। कई बार पानी की कमी की वजह से भी ऐसा होता है कि मेडिसिन जो है, वो बॉडी नहीं, से वो सारा फ्लश आउट नहीं होता है। नहीं, लेकिन पानी का जो है ना, तो हम खुद उसको अलार्म लगा के दिन में कम हुँ, से कम 4 लीटर पानी जा रहा है ना, ये देख रहे हैं। कम ठीक है। से कम तो 4 लीटर तो पानी जा रहा है। ठीक है। देन आप जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, आप एक बार उनसे बात कीजिए एंड आई वुड सजेस्ट कि आप आयुर्वेद भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं एंड जिससे आपको पता चलेगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आपके पेशेंट को कितना बेनिफिट दे रही हैं। आप एक ओके, बार अपने डॉक्टर से बात कीजिए ये समझने के लिए कि जो भी मेडिसिन्स चल रही हैं उनका उनकी कीमो की मेडिसिन के साथ ड्रग इंटरैक्शन तो आवाज नहीं आवाज कट हो हो रहा रही है। है। हेलो, आवाज कट हो रही है। जी, आई थिंक थोड़ा बिल्कुल लास्ट में मैम अभी की वॉइस क्लियर है मेरी? नहीं मैम, अभी भी थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है, बिल्कुल लास्ट के 5-6 सेकंड्स के लिए वो कट हुआ था। ओके, वही मैंने बस यही बताया था कि ये एक बार अपने उनसे है वो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ कोई ड्रग इंटरैक्शन तो नहीं शो की वजह से रैशेस डेवलप हो रहे हैं। यस, राइट मैम। सुनील जी, हुँ। आई होप आपको क्लियर हो गया है। उन्होंने यही बोला है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से बात करिए ताकि ये पता चल सके कि कोई मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन ना हो रहा हो, एंड उन्होंने एडवाइस किया है कि एक बार आप आयुर्वेदा हाँ, भी ट्राई कर वही सकते हैं। वही कंफ्यूजन था। मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन यानी कि होम्योपैथी और एलोपैथी में ऐसा बोल रहे थे क्या वो? जी। हाँ जी। ओके, तो हाँ जी, किनसे हाँ जी। अपने एलोपैथी डॉक्टर के साथ बात करूँ या होम्योपैथी डॉक्टर के साथ? किससे बात करूँ? होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ बात कीजिए सर। होम्योपैथिक डॉक्टर ओके, से बात कीजिए क्योंकि जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनको होम्योपैथिक के कॉम्बिनेशंस का नहीं पता होगा। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी, थैंक यू सुनील जी। एंड एक बार आप अपना नंबर भी यहाँ शेयर कर सकते हैं, तो हमारे जो कैंसर कोच हैं वो आपके साथ सेशन के बाद एक बार कनेक्ट करेंगे एंड इस चीज पे आपको गाइड करेंगे। एंड इनफैक्ट आप ये एक बार जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप पे भी डाल सकते हो। एंड प्रिया दर्शनी जी काफी देर से कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ एंड मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहूंगी कि सेशन हमारा 5:45 तक ही है।
तो इसके बाद भी आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, शांता जी हैं, शिल्पा जी हैं, एक बार आप लोग भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि अगर टाइम हमारे पास उसके बाद ना हो तो हम लोग आपसे कनेक्ट कर सके। एंड अगर आप चाहें तो हम लोग बाद में आपको डॉक्टर प्रीति से भी कनेक्ट करवा देंगे। सो प्रिया दर्शनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। प्रिया दर्शनी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। या आई थिंक प्रिया दर्शनी जी का जूम मीटिंग लॉग आउट हो गया है। सो शिल्पा जी, आप कुछ डिस्कस करना चाहती हैं? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ, मेरा ये सवाल था एक्चुअली कि जो भी कैंसर सर्वाइवर है, तो पोस्ट ट्रीटमेंट वो आयुर्वेदा की कैसे हेल्प ले सकते हैं कि मतलब फिर से रिकरेंस ना हो, और कैंसर सर्वाइवर भी, और हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम क्या कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कैंसर फेस ना करना पड़े। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ। जी, यस देखिए मैम। आपका बहुत अच्छा और बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये बहुत जगह देखा जाता है कि कैंसर सर्वाइवर्स जो हैं वो एक बार उनकी रिपोर्ट में जब कैंसर नेगेटिव हो जाता है, दैट डॉक्टर जब ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, तो वो अपने पुराने ही रूटीन लाइफ़स्टाइल पर वापस आ जाते हैं। वो अपना जो ट्रीटमेंट के दौरान वो जितना ध्यान दे रहे थे अपने ऊपर और उनके केयरगिवर्स भी जितना ध्यान दे रहे थे, वो सब कुछ बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। बट ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए कि अगर एक बार कैंसर हुआ है आपको, तो आपकी बॉडी कैंसर के प्रोन ऑलरेडी हो गई है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ब्रेस्ट कैंसर एक बार हुआ, तो ये हो सकता है कि आपको दोबारा ओवेरियन कैंसर या किसी भी और तरह का कैंसर हो सकता है। इसके 100% नहीं, बट कुछ परसेंट चांसेस रहते हैं। तो एडवाइस मेरी तरफ से यही है कि आप पूरा एक बहुत अच्छा डाइट और लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कीजिए, यानी कि जंक फूड बिल्कुल ज़ीरो रखिए, प्रोसेस्ड शुगर बिल्कुल ज़ीरो रखिए, जो नेचुरल शुगर है यानी कि जो फ्रूट्स की शुगर है, गुड़ की जो शुगर है, वो सब चीज़ें आप ले सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ज़ीरो रखिए अपना। नॉन वेजिटेरियन जितना हो सके कम से कम लीजिए, और अगर ले भी रहे हैं तो उसे प्लीज़ घर पे बना के खाइए। एंड जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, उसमें एक रसायन थेरेपी होती है आयुर्वेद में, जो सेल्स के रेजुविनेशन का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। तो वो बेसिकली क्या करता है कि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है जिसमें जो भी मैच्योर सेल्स होते हैं, वो अपने आप खत्म होते रहते हैं। उसकी जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नए सेल्स हमारी बॉडी या तो नहीं बनाती है या बहुत लेट बनाती है। तो आयुर्वेद की जो रसायन थेरेपी है, वो नए सेल्स के प्रोडक्शन को हेल्दी करती है और फास्ट करती है। तो जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद की रसायन थेरेपी में ज़रूर जाएँ। वो आपको बहुत हेल्प करेगी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में भी और बॉडी की स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में भी। और अपना डाइट और लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा रखिए, रेगुलर योगा कीजिए सुबह, और अपना स्लीप वेक साइकिल मेंटेन रखिए, और जितना हो सके मिनिमम स्ट्रेस लीजिए। इससे आप फ्यूचर में भी कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैंसर की मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से आपकी बॉडी पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ा है, उससे भी आपकी बॉडी अच्छे से फाइट बैक कर सकती है। एंड मैम, न्यूट्रास्यूटिकल्स आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल ना मतलब कैंसर से बचने के लिए वो यूज कर सकें? क्योंकि क्या है देखिए ना, मतलब हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में कितना आप भी, हाँ, हम कितना भी बोले, बट ये इसमें सब आप चीजें इतना मैनेज नहीं होता। हुँ, तो मैं चाहती हूँ हुँ, कि आयुर्वेदा मतलब आयुर्वेदिक हुँ। जो रसायन है और न्यूट्रास्यूटिकल्स वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, मतलब कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स हमें यूज करने चाहिए? हुँ। देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स में कुछ एक प्रूवन चीज़ें हैं, जैसे कि हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, कुरकुमिन मार्केट में आपको बहुत मिलेगा।
वो यूज कर सकते हैं आप। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं, मशरूम एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बट इसमें जो चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये कौन सी ब्रांड का आप यूज कर रहे हैं, वो उनके प्रोडक्ट कितने साइंटिफिकली टेस्टेड हैं और उसमें उनकी क्वालिटी कितनी मेंटेन्ड है। तो आप जो भी ले रहे हैं उसका लेबल अच्छे से पढ़ के लीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी न्यूट्रास्यूटिकल लें उसे ओवर द काउंटर परचेज ना करें, क्योंकि उसमें आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उन्होंने जो उसमें लिखा है वो एक्चुअली एडेड है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आपको रैंडम ब्रांड्स में नहीं मिलेंगे और कंज्यूमर को ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या देखना चाहिए। तो बेटर यही है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स भी अगर आप ले रहे हैं तो वो डॉक्टर से बात कर ही लीजिए जो आपको सूट करे, और उनका एक डोज भी डिफाइंड होता है जो आपकी बॉडी के लिए डोज भी सही रहे, वो आपके डॉक्टर ही उसको डोज को भी सेट कर पाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। आई होप दैट आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। एंड मैं फिर से सबको बताना चाहूंगी कि हम लोग का सेशन का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, बट शांता जी हैं वो काफी देर से डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम लोग जल्दी से एक बार शांता जी से बात कर लेते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैम। मैम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो आपकी स्क्रीन पे ही एक, हाँ यस मैम। हाँ, नमस्ते नमस्ते मैम। Hello. आई एम ए फाइटर and whenever I go to go to hospital, I ask generally I ask my doctor, my oncologist about that this Ayurveda combined treatment. So my doctor says they will not advise. What to do? I am confused. ओके, I'm confused. सी मैम, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट का जो ओपिनियन है उसमें आई वुड नॉट इंटरफेयर इन हिज ओपिनियन, बट आई फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव जितना मैंने अभी तक देखा है, द पेशेंट्स हु गो विद रिजल्ट्स एंड उनका जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाता है, उनमें साइड इफेक्ट्स भी कम से कम देखने को मिलते हैं, एंड देन उनकी बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट मेंटेन रहता है। दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज इन ऑन्कोलॉजिकल केसेस मैनेजमेंट। Okay, ma'am. Thank you. एंड बाकी आपके या अश्वगंधा कितना लेना है, कभी लेना है, कितना लेना है अश्वगंधा, कैसे लेते हैं हम? दूध में मैम वो डिपेंड करता है कि आप अश्वगंधा, देखिए आप अश्वगंधा का पाउडर ले रही हैं या उसका एक्सट्रैक्ट ले रही हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर आप पाउडर ले रही हैं तो आप 3 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं उसका तो 500 मिलीग्राम के एक्सट्रैक्ट का एक टैबलेट या एक कैप्सूल से आप स्टार्ट कीजिए। फिर आपको ये देखना है कि वो आपकी बॉडी को कितना सूट कर रहा है, आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कितने टाइम में कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको दूसरा डोज उसका सिलेक्ट करना है, क्योंकि अश्वगंधा थोड़ा सा हेवी इन डाइजेशन होता है और ये चीज उसमें थोड़े ध्यान रखने की जरूरत है। Okay, ma'am. Thank you. Thank you. So can I meet you in HSR here, HSR Bangalore? Can I meet you in HSR Bangalore? Ma'am, I am available for online consultations actually, not for physical consultations. Okay, okay. Thank you. And I am not based out of Bangalore. Okay, thank you. या थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप दैट आपकी क्वेरी क्लियर हो गई हो। एंड मैं बाकी सबको भी बताना चाहूंगी, अगर वो लोग डॉक्टर प्रीति के साथ कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो भी उनका कंसल्टेशन ऑनलाइन हो जाएगा, या उनको कोई क्वेरी डिस्कस करनी है तो वो कंसल्टेशन में डिस्कस हो जाएगी। हमारे सेशन का टाइम ऑलरेडी काफी एक्सीड हो गया है, सो प्रिया दर्शनी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ ग्रुप चैट पे लिख दीजिए। अभी पहले आई थिंक कोई नेटवर्क इशू था, उस वजह से मैंने आपको अनम्यूट किया था बट आपकी वॉइस नहीं आई थी। सो प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए, एंड हम लोग सेशन के बाद जरूर आपसे कनेक्ट करेंगे। एंड अगर आप चाहें तो हम लोग डॉक्टर प्रीति को भी मतलब आपको भी हेल्प करेंगे उनके साथ कनेक्ट करने में।
एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति, आपने आज इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी है एंड यू नो आई एम Thank you. श्योर कि इससे कई पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स एज वेल एज सर्वाइवर्स की हेल्प होगी एंड मैं होप करती हूँ कि हम लोग आगे आने वाले फ्यूचर में भी आपके साथ और सेशंस लेंगे. सो थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू मैम. Thanks.